भगवत भागवत आचार्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन किया था। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया, जीवन में छोटी सी चूक, छोटी सी भूल ये कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा विस्फोटक बन जाता है। भगवान द्वारिकाधीश का परिवार बहुत बड़ा था। भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ धन की कमी नहीं थी। भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ पद की कमी नहीं थी, परंतु परिवार के लोगों द्वारा छोटी सी भूल हो गई, चूक हो गया। परिणाम क्या हुआ? परिवार संभल नहीं पाया और कहीं न कहीं भगवान की भावना को उल्लंघन करने के कारण इस संसार में रहने का अधिकारी नहीं। भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा में अपने परिवार के लोगों को संदेश देते समय कहेंगे, हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में वैभव ऐश्वर्य हो जाए, इसका उपयोग विवेक से करना चाहिए। अगर धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा हो जाए, इसका उपयोग विवेक से करना चाहिए। विवेक से अगर हम धन जन पद प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं करते हैं तो कभी कभी वही धन, वही बल, वही पद हमारे द्वारा अनर्थ करा देता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे ही रहे थे कि कुछ भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग खड़े हो गए, कुछ बच्चे भी, कुछ युवक भी। महाराज, ये बताया जाए, धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी कौन ऐसा चीज है जिसके कारण नहीं होने पर, कौन ऐसी व्यवहार है, आचरण है, कर्म है, स्वभाव है जिनके नहीं रहने के कारण वह धन, वह बल, वह पद, वह बुद्धि, वह विवेक से हम अपने जीवन को गौरवान्वित नहीं कर पाते। उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि से विचार करके धन का उपयोग न किया जाए, चाहे कितना भी हमारे पास धन हो, बल हो, हम उसके द्वारा कुछ कर नहीं पाते। आगे बालकों ने पूछा, बुद्धि क्यों बिगड़ती है? बुद्धि बिगड़ने का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परिवार में, जीवन में, व्यक्ति के आचरण में 5 दुर्गुण आ जाते हैं। चाहे वह साक्षात धर्मराज क्यों न हो, वरुण देव क्यों न हो, देवराज इंद्र क्यों न हो, धनाध्यक्ष कुबेर क्यों न हो, ऐसे लोग भी क्यों न हो, और उनमें 5 दुर्गुण आ जाता है तो उनके बुद्धि विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे बालकों ने पूछा, वो 5 दुर्गुण कौन कौन है? भगवान ने कहा, सबसे नशा का व्यसन। अब कौन नशा, अब आप समझते रहेंगे, बार बार कहने में थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता है कि लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। जब आते हैं महात्मा जी, जहाँ आते हैं इसी बात की चर्चा करते हैं, तो हमने कोड भाषा में लिया दिया कि आपको दुख भी न पहुंचे और आप विचार भी करें। नशा का भी व्यसन, नशा में सब कुछ है। जुआखोरी आज ये भी एक दिन चर्चा बन गया है। अच्छे अच्छे लोग शेयर मार्केट और सट्टा बाजार क्या क्या मोबाइल पर और गेम से कभी को लोग कुछ फायदा भी हो जाता है, कभी को लोग तो बहुत लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। जुआखोरी का व्यसन हमारे आप में आ जाए तो हमें बुद्धि भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकते। धर्मराज युधिष्ठिर के पास कोई अवगुण नहीं था,
एकमात्र जुआ के कारण ही अपने सर्वस्व को उन्होंने त्याग किया, सर्वस्व को समाप्त किया। राजा नल और दमयंती की कथा भी आपने सुना हो। राजा नल सब कुछ हार गए, वो तो पत्नी दमयंती ने अपने पातिव्रत धर्म से राजा नल के स्वरूप को स्थापित किया। तो जीवन में नशा का दुर्व्यसन आ जाए, जीवन में जुआ का दुर्व्यसन आ जाए, जीवन में हिंसा का दुर्व्यसन आ जाए, जीवन में कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन आ जाए। हम न्याय के लिए तो कोर्ट कचहरी का सहारा लें, लेकिन दूसरे के खेत खलिहान को कब्जा करने के लिए अगर कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं तो कुछ समय के लिए हो सकता है हम उसमें अपना बढ़त बना लें, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त धन संपत्ति हमारे लोगों की बुद्धि को बिगाड़ती है। अनीति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद अच्छा नहीं होता। किसी के लिए हो सकता है कहीं कुछ समय के लिए अच्छा लगे, लेकिन अच्छा होता नहीं है। महाभारत में संकेत आया है, महाभारत का संकेत है। काश पांडव लोग जरासंध के मुकुट को अगर नहीं अपने तिजोरी में रखे होते तो राजा परीक्षित के साथ जो घटना घटा ऐसी नौबत नहीं होती। पांडवों पर तो किसी प्रकार की अनीति के संपत्ति का कोई महत्व नहीं रहा। तिजोरी में वो जरासंध के मुकुट को रख दिया गया था। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद राजा परीक्षित एक दिन अपने वंशज कुल परिवार के लोगों के खजाने और तिजोरी को जब निरीक्षण करने लगे तो उन्हें एक सुंदर मुकुट देखा। देखने में तो मुकुट सुंदर ही था। अपना मुकुट निकाल करके और जरासंध का जो मुकुट पांडव विजय के प्रतीक के रूप में लाए थे, फिर विजय प्रतीक के रूप में मुकुट प्राप्त किया है जरासंध का, और जो ही राजा परीक्षित थे पहना उनकी बुद्धि बिगड़ गई। आज तक उनके कुल खानदान को हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, शिकार में विश्वास नहीं करते थे, किसी प्रकार की नैतिकता, अनीति, अन्याय, अनियमता में विश्वास नहीं करते थे। आज वही परीक्षित पांडव वंशज के मन में हिंसा की वृत्ति आ गया कि आज शिकार किया गया, और शिकार करने के लिए राजा परीक्षित निकले। शिकार तो नहीं कर पाए, वहीं समीक ऋषि के आश्रम पर गए। आज जाकर के मरा हुआ कथा विस्तार से आप सुने होंगे। भूख प्यास से थके हुए थे, समीक ऋषि के आश्रम पर गए, आवाज लगाए भाई कोई हो हमें जल पिलाए, भोजन कराए और विश्राम की व्यवस्था कराए। इस ऋषि के आश्रम पर गए। ऋषि की साधना की ऊंचाई अपने सीमा में थी, नहीं आवाज सुन पाए हुए। राजा परीक्षित समझे हो सकता है संत में देख कर आंख बंद कर लिया, ढोंग कर रहा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा के लिए उन्होंने मारा हुआ, पहले का मारा हुआ फेंका हुआ काला नाग था, उसी को धनुष की नोक से उठाए और उनके गर्दन में। ऋषि तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु उनके लोगों द्वारा, उनके पुत्रों द्वारा यह घटना अच्छा नहीं लगा और साथ दिया राजा परीक्षित को। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के कोप का भाजन बन गया। हमारे जीवन में कहीं अनीति, अन्याय, अधर्म से अगर बढ़ भी जाए, देखने में लग रहा है कि हम अनीति, अन्याय, अधर्म से बढ़ रहे हैं, दिन दुना रात चौगुना, लेकिन कभी न कभी उसका परिणाम हमारे बेटा पर, हमारी बेटी पर, हमारे परिवार पर, हमारे भाई पर, हमारे किसी न किसी पर होगा, कहीं न कहीं होगा। हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी सुनाते रहता हूँ। बहुत अनीति, अन्याय, उपद्रव करके धन संपत्ति को कर लिया जाए,
कहीं बेटा नालायक हो जाएगा, कहीं बेटी नालायक हो जाएगी, कहीं भाई नालायक हो जाएगा, परिवार नालायक हो जाएगा, सारा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा को ताप जाएगा। समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे मुंह तो लोग दिखाते ही हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठा की जो मुंह है वो नहीं रह जाता है। अगर कहीं हमारे द्वारा अनित्य अन्याय करके संपत्ति को अर्जित किया जाता है तो इसीलिए हमेशा इस पर विचार होना चाहिए। राजा परीक्षित उस मुकाम तक, उस सुपान तक पहुंचना पड़ा जो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ऐसे राजा परीक्षित ने अपने जीवन को दिया। इसका एकमात्र कारण अपरिग्रह, अमान्य नहीं, ग्रहण करने जो नहीं हो उसको ग्रहण करना, ये अपरिग्रह। अपरिग्रह की संपत्ति अगर हम रखते हैं तो हमारे द्वारा ही होता है। से कभी भी गलत तरीका से जीवन जीने की कोशिश नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो 5 अवगुण अगर जीवन में आ जाए, चाहे कोई भी हो, संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, राजा हो, रंग हो, किसी के पास अगर आ जाए, एक नशा का दुर्व्यसन, हिंसा की वृत्ति, जुआखोरी की वृत्ति, कोर्ट कचहरी की वृत्ति, ये सब आ जाए। कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन हो, नशा हो, हिंसा हो, जुआ हो, और एक मर्यादा से हट करके अपनी पत्नी की मर्यादा को जानने के बाद भी किसी नारी की मर्यादा को चंचल करने का प्रचेष्टा करता है। इसको आप अपनी भाषा में वेश्यावृत्ति कहते हैं, और भी अपनी भाषा में जो कहते हैं। अगर ऐसा ये दुर्गुण आ जाता है तो चाहे वो कोई भी हो, उसको समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। आपने सुना होगा राजा नहुष की कथा, हठवश संकट सहे गाल नहुष नरेश। राजा नहुष की कथा बहुत प्रसिद्ध है महाभारत में, इतिहास में, और भी जगह। राजा नहुष, कुछ लोग कहते कि महाराज जी क्या बड़े पदों पर जाने के बाद, देवलोक में जाने के बाद भी पतन होता है क्या? जी हाँ, बड़े लोक में बड़े होने के बाद जैसा पतन होता है वैसा समान लोगों पर बहुत महत्व लगता है। एक इसी तरह से झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति कहीं किसी के खेत में से फसल कमा लिया और किसी का 5 किलो गेहूं ले लिया, आप कोई केस करेगा तो थानाध्यक्ष उतने में सब सत्ता का सब काम ठीक है, केस में लिखाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं जानेंगे। उससे सीमा डाला। अब वही कोई बहुत बड़ा आदमी हो, जिला प्रदेश का नाम हो, और उसके द्वारा छोटी सी कोई ऐसी कोई काम हो जाती है, पूरा देश दुनिया जहां जान जाता है। अमुक व्यक्ति ने ऐसा गमन किया, भला ऐसा करना चाहिए, इतना सफेद पोशाक था। तो जो जितना बड़ा होता है उस पर उतना ही छोटा से छोटा चीजों का बहुत बड़ा कलम होने पर पड़ता है। छोटा भी कलम क्यों न हो, बहुत बड़ा हो जाता है। यही राजा नहुष 100 अश्वमेध रखे और 100 अश्वमेध जग करके राजा नहुष इंद्र की गति को प्राप्त हुआ। इंद्र का गति क्या है? बहुमत। सत्ता को प्राप्त करने के लिए 3 तरीका होते हैं। एक कुल खानदान की परंपरा है, उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, राज परंपरा द्वारा। एक बहुमत के द्वारा जनता का, एक बल पूर्वक। 3 तरीका से सत्ता को प्राप्त किया जाता है। बल पूर्वक जो राज प्राप्त किया जाता है उसमें हमेशा भय बना रहता है। परंपरा से जो राज प्राप्त, देखना सभी जरा, परंपरा से जो प्राप्त किया जाता है राज को,
वो उसकी एक गरिमा होती है। और बहुमत द्वारा जो होता है वो प्रजा पर ही वह निर्भर करता है। हालांकि आज का जो तंत्र है वो प्रजा पर है, डेमोक्रेसी है, तीनों ठीक है। और चौथा, साधना करके पद को प्राप्त किया गया। 100 अश्वमेध यज्ञ करके राजा नहुष इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया। और इंद्र की गद्दी पर जब आसीन हुए तो राजा नहुष के मन में भावना हुआ कि देव इंद्रलोक मेरा है, जो भी देवलोक के कर्मचारी हैं मेरे हैं, बंगले मकान सब हमारे हैं। तो पहले के इंद्र जो है, क्या उनकी पत्नी हमारी नहीं होनी चाहिए? ऐसा होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं होता। कोई जिलाधिकारी जी, न्यायाधीश जी तो बदली हो जाए, रिटायर हो जाए, कहीं चले जाए, तो नया जो आने वाले हैं, क्या पहले वाले की पत्नी उनकी होती है? अब बुद्धि मारी गई। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा नहुष की बुद्धि मारी गई। और वे पहले के इंद्र जो है उनकी पत्नी को अपना बनाने की कुछ चेष्टा की, जिसका नाम था शची, जो पहले के देवराज इंद्र की पत्नी थी। शची ने आचार्य बृहस्पति जी से प्रार्थना किया, गुरुदेव मेरे पति का राज भी चला गया, मेरी मर्यादा भी दाव पर लगी हुई है। भारत का सम्राट 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया है और मेरी मर्यादा को चंचल करना चाहता है, भंग करना चाहता है। बृहस्पति ने कहा कि बेटे, कभी कभी दुस्साहसी व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, नालायक व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए उसकी बातों को सुन लिया जाता है। करना होगा अपने बुद्धि विवेक से किया जाएगा, लेकिन सुन लेने से उस समय का समस्या का समाधान हो जाता हो तो सुन लेना चाहिए। ये केवल बृहस्पति का ही वाक्य नहीं है, आपने सुना होगा श्री वसुदेव जी और देवकी जी भी रथ पर बैठ करके कंस द्वारा विदा हो रहे थे। अचानक आकाशवाणी हुआ, हे कंस, अपना काल और अपने ही काल को अपने ही द्वारा तुम फलित पोषित कर रहे हो, तुम्हारे बुद्धि पर तरस आ रही है। कंस कहा, आकाशवाणी क्या बोल रहा है? मेरा काल और अपने काल को मैं स्वयं फलित पोषित कर रहा हूँ। कहा, और जिस देवकी और वसुदेव को तुम लेकर के जा रहे हो, विदा कर रहे हो, विवाह के बाद ये देवकी का संतान जो है तुम्हारा काल बनेगा। वहां लड़का लड़की कोई बात नहीं, वो तुम्हारा काल बनेगा, मृत्यु का काल बनेगा। दुष्ट व्यक्ति, नालायक व्यक्ति न किसी का मित्र होता है, न किसी का। अगर उसकी कहीं अपनी स्थिति में, प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई टकराहट होती है तो न माता मानता है, न पिता मानता है, न गुरु मानता है, न भाई मानता है, न भगवान मानता है, कुछ नहीं मानता है। अगर स्वार्थ में थोड़ी सी उसकी कहीं खटाई पड़ा, खटाई मानी विशेष तो किसी को नहीं मानता है। ऐसे नालायक व्यक्तियों का स्वभाव होता है। जो कंस देवकी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी के साथ अपने रथ समहार करके विदा कर रहा था, और वही कंस आकाशवाणी की बातों को सुनकर के तलवार निकाला और तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए तैयार था। श्री वसुदेव जी ने कहा, आप जैसे यशस्वी, ज्ञानी, प्रबुद्ध राजकुमार होकर के और अपने ही बहन को आप मारना चाहते हैं, एक कहाँ न्याय है, कहाँ की? कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं वसुदेव जी आकाशवाणी की बात कि क्या अपने काल को मैं छोड़ दूं? इस देवकी के पुत्र से जो बालक होगा मेरा मृत्यु का कारण होगा, मैं ऐसा क्यों मैं मारूंगा?
उस समय वसुदेव जी ने कहा कि आपका देवकी से भय नहीं है, हमसे भय नहीं है। मैं वचन देता हूं कि जो भी हमारा संतान होगा वो आपको हवाले कर दूंगा। कुछ समय के लिए बाद, उस समय तो चल गया, अन्यथा देवकी के प्राण कर देता। और देवकी कहीं मारी जाती तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार में कैसे आकर के प्राणियों का विधान। तो कभी कभी हमारी बातों द्वारा, हमारी वाणी द्वारा राष्ट्र का, समाज का कहीं हित होने वाला हो तो थोड़े से आगे पीछे बोलने से भी उस समय का समस्या का समाधान हो जाता हो, ये कर लेना चाहिए। नीतिकारों का, शास्त्रों का, ये नहीं कि आप सत्यवादी बनने में हैं काम के लिए बिगड़ गए। ठीक है, सत्यवादी होना चाहिए, मैं नहीं कहता झूठ बोली, लेकिन इसको होने से शुरू में ठीक रहे, नारायण नारायण कम कराइए ना, वीडियो बंद किया, वीडियो बंद हो रही है।